महात्मा गांधी और भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को बिल्कुल विपरीत तरीकों और विचारधाराओं के साथ अपनाया। गांधी ने अहिंसक सविनय हल की। महात्मा गांधी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया। इन आरोपों के कुछ मुख्य बिंदु यह हैं, खैर ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी अवज्ञा की वकालत की, जिसका उद्देश्य नैतिक अनुनय और निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय राय को जीतना था। वह अहिंसा की शक्ति में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में विश्वास करते थे, जो अंग्रेजों को नैतिक उच्च आधार बनाए रखते हुए भारत को स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर कर सकती थी। दूसरी ओर भगत सिंह और उनके साथी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य अंग्रेजों के खिलाफ सीधी कार्रवाई और सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। उन्होंने हिंसा को क्रांतिकारी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए एक वैध साधन के रूप में देखा और अपने कार्यों को जनता को जगाने और ब्रिटिश उत्पीड़न का सामना करने के लिए आवश्यक माना। गांधी और भगत सिंह के बीच वैचारिक विभाजन भगत सिंह के मुकदमे और उसके बाद की मौत की सजा के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट हो गया। लाहौर षड्यंत्र मामले और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किए गए भगत सिंह पर ब्रिटिश कानून के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। गांधी सहित विभिन्न तिमाहियों से क्षमादान की अपील के बावजूद लॉर्ड इरविन के नेतृत्व में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने फांसी की सजा जारी रखने का फैसला किया। इस फैसले ने भगत सिंह को ब्रिटिश शासन के लिए एक खतरनाक क्रांतिकारी खतरा मानने की उनकी धारणा को रेखांकित किया। भगत सिंह के मामले में सीधे हस्तक्षेप न करने का गांधी का फैसला कई कारकों से प्रभावित था। एक वैचारिक मतभेद, अहिंसा के प्रति गांधी की प्रतिबद्धता अटल थी और उनका मानना था कि इस सिद्धांत से कोई भी विचलन स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिक शक्ति को कमजोर कर सकता है। उन्हें डर था कि भगत सिंह के हिंसक तरीकों का समर्थन करना उनके द्वारा किए जा रहे व्यापक अहिंसक संघर्ष को खतरे में डाल सकता है। दो रणनीतिक विचार, गांधी ने ब्रिटिशों पर दबाव बनाने और अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करने के लिए जन आंदोलन और शांतिपूर्ण विरोध पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि अहिंसक प्रतिरोध व्यापक समर्थन आकर्षित कर सकता है और सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिए बिना ब्रिटिश संकल्प को कमजोर कर सकता है। 3. सीमित प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के नेता के रूप में गांधी की प्रतिष्ठा के बावजूद ब्रिटिश औपनिवेशिक निर्णयों पर उनका प्रभाव विशेष रूप से भगत सिंह जैसे ब्रिटिश शासन के लिए कथित खतरों से संबंधित मामलों में सीमित था। भगत सिंह के मामले को संभालने में औपनिवेशिक अधिकारियों को अपनी रणनीतिक और राजनीतिक सोच से प्रेरित होना पड़ा। 4. राजनीतिक वास्तविकताएं, गांधी और भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर अलग अलग गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे। भगत सिंह की कट्टरता और सशस्त्र संघर्ष की वकालत INC के मुख्य धारा के नेतृत्व के बाहर अन्य क्रांतिकारी समूहों के साथ अधिक जुड़ी हुई थी। स्वतंत्रता के लिए रणनीति और दृष्टि में यह विचलन गांधी की सीधे हस्तक्षेप करने की अनिच्छा में और योगदान देता है। निष्कर्ष में, जबकि गांधी ने भगत सिंह की बहादुरी और देशभक्ति को स्वीकार किया, स्वतंत्रता प्राप्त करने के उनके विपरीत दृष्टिकोण और ब्रिटिश औपनिवेशिक निर्णयों को प्रभावित करने की व्यावहारिक बाधाओं ने गांधी को भगत सिंह के मुकदमे और निष्पादन में हस्तक्षेप करने से दूर रखा। इसलिए भगत सिंह की मृत्यु मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों और उन्हें एक खतरे के रूप में देखने की उनकी धारणा के कारण हुई, न कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक संदर्भ में गांधी जी के कार्यों या निष्क्रियताओं के कारण।